दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। पहले तो इस बात का कि आप आज इस इनफॉर्मल इंटरेक्शन में आए और मैंने थोड़ा सा यहाँ पहुँचने में देरी की, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अचानक ताज़ियत के लिए कहीं जाना पड़ा, जिससे प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली आई। लेकिन उसके साथ साथ लगातार जो 6-7 दिन इस ज़िले का मेरा कैंपेन का दौरा रहा, उस दौरान आप सब जो हैं कहीं ना कहीं मुझे मिले और आपके नेटवर्क्स की और आपकी एजेंसीज़ के कवरेज के लिए भी मैं ज़ाती तौर शुक्रगुजार हूँ। ये 7 दिन का जो कैंपेन का मेरा दौरा रहा, मैं अपनी जगह मानता हूँ कि मेरे लिए ये एक नहायती कामयाब दौरा रहा। उम्मीद से ज़्यादा लोगों की हमारे प्रोग्रामों में शिरकत और उनके तरफ से जो प्यार और मोहब्बत मुझे देखने को मिला, मैं उसके लिए उन सब का ज़ाती तौर शुक्रगुजार हूँ। कोशिश मैंने की कि जहाँ तक हो सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं कवर करूं। अब जाहिर सी बात है कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाया, लेकिन कोशिश तो मेरी मुकम्मल तौर ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर करूं। तमाम असेंबली सेगमेंट्स जो हैं उनको कुछ ज़्यादा, लेकिन हर असेंबली सेगमेंट मां सिवाय टंगधार के मेरे प्रोग्राम हुए। इंशाल्लाह कल 2 दिन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब वो टंगधार आ रहे हैं मेरे लिए कैंपेन करने के लिए, और मैं अब अपना कैंपेन जो है यहाँ से शिफ्ट करके, जो बाकी अब 6 दिन रह गए हैं मुझे, इन 6 दिनों में अब मैं बारामूला, बांडीपुर और बड़गाम के ज़िले कवर करूँगा। मैं कुपवारा ज़िले के वोटरों को यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी तकरीरों में उन्हें कहा है कि मैं एक मौका चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी और उनकी खिदमत करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो मुझे मौका मिलेगा यहाँ काम करने का, और काम के ज़रिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि जो प्यार और मोहब्बत मुझे मिला है मैं वाकई उस लायक हूँ। तो यही चंद बातें मैंने सोचा था मैं शुरू में कर लूँ। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। Overwhelmed with the reaction you got here in the district of Kupwara? It is difficult not to be overwhelmed because it definitely exceeded my expectations. Because in the absence of anybody else campaigning here, this impression had sought to be created that Kupwara district was going to go entirely in one direction, and that somehow maybe national conference in this district didn't stand a chance. Obviously, somewhere at the back of the mind, those sort of reports, those inputs, they do play, and you wonder what sort of a reception or what sort of a reaction you will get. But I must say that there wasn't a single place where I stopped where I didn't receive an overwhelmingly positive response from people, and that in itself, as I said, is heartening. But it also gives me a greater sense of responsibility. See, if people had not responded to me, then I would have felt that they don't have much expectation from me. But given the scale of their response, clearly the expectations from me are also much higher, and I will have to work doubly hard, and I will work doubly hard to repay this love and affection through my work. Sir, Indian Nationalist Party has been getting phenomenal this reaction. So, do you think that he is in the race, or it is still between PC and NC? Now, an election is between all candidates. Until the last vote is cast, nobody can say who the election is between. And I crossed some of his events from time to time. I also saw decent participation in those events. Now, we'll wait to see. There are still 6 more days of campaigning to go. This constituency
is made up of 18 assembly segments. Sir, do you Sir, see- sir. Umar Saab, how this election has the impact on assembly election? And in your Assembly- campaigning, nobody Assembly- talked about statehood. स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है ना, स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे हैं, स्टेटहुड तो हमें मिल ही जाएगा। हम उस चीज़ पे क्यों लोगों का वक्त ज़ाया करें, जिसके लिए तो पहले ही वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला अगर उनको हिंदुस्तान के लोग जो हैं दोबारा चुनते हैं, जो कि दिन ब दिन और ज़्यादा जो है नामुमकिन लगना शुरू हो गया है, लेकिन अगर किसी वजह ये वापस आ ही जाते हैं तो इन्होंने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा मिल जाएगा। अगर हुकूमत बदल जाती है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश यही होगी कि असेंबली इंतखाबात से पहले ही हमें रियासत का दर्जा जो है और फुल स्टेटहुड हमें रिस्टोर हो जाए। उमर साहब कितना रेस्पॉन्स रहा सर लोगों का? वो तो मैंने पहले कहा, Impact of this election. जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट तो होगा ही। इम्पैक्ट उनके लिए होगा जो जीत जाते हैं, शायद जो इस इलेक्शन में पीछे रह जाते हैं उनके लिए इम्पैक्ट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 महीने भी नहीं हैं। जून में ये इस इलेक्शन के नतीजे निकलेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में असेंबली के जो हैं इलेक्शन वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो हर असेंबली सेगमेंट पे इसका इम्पैक्ट होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी और बाकी पार्टियों पे। सर एक सियासी सवाल को छोड़कर मैं थोड़ा डेवलपमेंट की बात करता हूँ। आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हो, आपके वालिद मोहतरम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद फिर भी आज एक खौफ की सियासत पे आप बात करते हो, जैसे आप बीजेपी का नाम बार बार ले जाते हो। क्या हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं आगे बढ़ते, क्योंकि अब बस चीफ डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्शन डेवलपमेंट का नहीं है। अगर 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम सियासी मुद्दों के साथ साथ डेवलपमेंट के इशू पे भी बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट इतना पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है जितना असेंबली का है। और जहां हमें मालूम है कि 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर होगा, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स होंगे, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंपेन होगा, उसमें डेवलपमेंट की ज़्यादा बात होगी। इसमें जानबूझ के हम डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो बड़ा पॉलिटिकल इशू है सेंटर को लेके, अमर साहब पीडीपी अब शायद सपोर्ट कर रही है इंजीनियर रशीद को। वहीं कल के डेट में आपका भी जो विजिट था लोलाब में, उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब के बेटे, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा आपका और उनका? आपने पीडीपी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान सुना है? सर सुना है, सोर्सों के हवाले से सुना है, कुछ ऐसा है? मैंने तो इनका ऑपोजिट सुना है। मुझे तो खबर आई, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि ये गलत खबर फैलाई जा रही है और ये अफवाहों का जो है मतलब इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और उनका अपना उम्मीदवार जो है मैदान में है और वो अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए आएंगे। मैंने यहाँ तक सुना है कि शायद पीडीपी के सदर एक सेकंड मुझे बात तो करने दीजिए। महबूबा जी खुद यहाँ आ रही हैं 3 दिन का दौरा करने, तो अगर वो 3 दिन के लिए आ रही हैं तो वो अपने कैंडिडेट के लिए आ रही होंगी, वो इंजीनियर रशीद साहब के लिए थोड़ी ना आएंगे। You've done two actually. सर दिल्ली सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है, तो इंजीनियर रशीद इज स्टिल इन जेल, तो क्या कहेंगे आप? और दूसरा सवाल इसी के नहीं है, अगर दूसरा पे बाद में आ जाते हैं, मुझे मालूम नहीं है अगर इंजीनियर रशीद साहब का कोई बेल का एप्लीकेशन पेंडिंग है या नहीं। अगर पेंडिंग है तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए, और अगर सुनवाई हुई है तो उसका फैसला आना चाहिए। अगर उनका बेल का कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है तो उनको बेल जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो जेल में है क्यों? फिलहाल तो कोई, जहाँ तक मुझे मालूम है, उनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। अदालत में केस पेश करना तो दूर की बात, तो अगर अभी और उनको जेल में अभी काफ़ी अरसा हुआ है, 2019 शायद उनको गिरफ्तार किया गया था जब हम थे, उसके बाद से लगातार वो जेल में ही है। इतने साल के बाद अगर आज अभी तक भी आप उनके खिलाफ चार्जेस कोई फ्रेम नहीं कर सके तो उनको बंद रखने का कोई जवाजियत ही नहीं है। मैंने बार बार मीडिया के इंटरेक्शन, क्यों मैं तकरीरों में ये चीज़ें दोहराता नहीं हूँ, लेकिन जब प्रेस ने मुझसे पूछा ये, तो मैंने कहा हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं कि इंजीनियर रशीद को किसने गिरफ्तार करवाया और उनसे बदला कौन ले रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अगर
जून में एक हुकूमत बदली और अगस्त में सितंबर में हमारी हुकूमत बनी, तो ये जो उसको बंद रखने का सिलसिला है इसको हम ख़त्म कर देंगे। सर, प्राइम मिनिस्टर ने कल और एक जो उनका स्टेटमेंट आया था प्राइम मिनिस्टर का, वो ये था कि द वे वी हैव वर्कड इन इंडिया फॉर पास्ट 10 years, हम लोगों की वजह से ही यहाँ पे बदलाव ऐसा आया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में और जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल भी बदली है वो इससे पहले नहीं बदल रही थी। हालांकि इस बार उन्होंने पहली बार खानदानी राज तो इस्तेमाल नहीं किया, बट अदरवाइज उन्होंने कहा जिन्होंने पहले हुकूमतें की थी वहाँ पे क्या हो रहा था। और आज आप देखिए कि पोस्ट जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन है उसके बाद डेवलपमेंट को लेकर जो है वोट्स दे रहे हैं। उन्होंने ये दोनों चीजें इंडिया के लिए कि हमने करप्शन ट्रांसपेरेंसी लाई, और जम्मू कश्मीर में जो है पोस्ट एब्रोगेशन हमने इतनी वहां पे मेहनत की और इस तरह से बदलाव लाया कि जो पुरानी हुकूमतें थी उनको ऑलमोस्ट आप भूल चुके हैं। चलिए, अगर भूल चुके हैं तो फिर उनके उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? अगर एक मिनट के लिए हम मान के चलें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव लाया है कि बस अब लोग पुरानी पार्टियों को भूल गए हैं, तो फिर उनको मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज़ के पीछे छुप के ये इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? उनको अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था, फिर तो हम अपनी शायद ज़मानत खो जाते। हमें कौन वोट देता अगर बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में होता, क्योंकि यहाँ इतना बदलाव आया है, इतनी तरक्की आई है। मुझे 4 दिन हो गए सौगाम में रहे हुए, मुश्किल से कल रात को मैंने बिजली देखी, क्योंकि बार बार मैंने तकरीरों में बिजली का जिक्र किया तो शर्मिंदा हो कि आज इन्होंने लाइट छोड़ी, नहीं तो 3 दिन जो है लगातार सौगाम में मैंने कोई बिजली नहीं देखी। बाकी यहाँ का हाल हम सब जानते हैं। कल मैं केरन से होके आया, सड़क की हालत, मेरी गाड़ी जो है मुझे मालूम है मेरी गाड़ी पे क्या गुजरी। वहाँ मोबाइल फ़ोन का टावर है, टावर का सिग्नल दिखता है लेकिन मोबाइल फ़ोन चलते नहीं हैं। इसी तरह बाकी जगहों में भी यही हाल है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि अगर सारा कुछ बेहतर है और इतना बदलाव आया है तो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? क्योंकि अगर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में होते उनकी जमानत नहीं बचती। जहाँ तक आपने बाकी मुल्क की बात की, सर एक को फैसला करने दीजिए, 4 जून को नतीजा पता चलेगा। उमर साहब, सियासी हरीफ लगातार इल्जामात लगा रहे हैं कि इस इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मजहब का प्ले कार्ड और पाकिस्तान का प्ले कार्ड जो है इस कंपनी, हमने कहा पाकिस्तान का जिक्र कहाँ किया? मैंने बाकियों के मुकाबले शायद सबसे ज्यादा अपने प्रोग्रामों में, जलसों में आपको देखा। आपके पास मेरी तकरीरों के जो है वो रील होंगे, तो देखिए ना मैंने कहा पाकिस्तान का जिक्र किया। मैंने पाकिस्तान के हवाले से तब बात की जब आप लोगों ने सवाल पूछे। मैंने तकरीर में कहीं पे भी पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की। और जहाँ तक मजहब का सवाल है, मजहब का तो अब हमें जवाब देना ही होगा। जब बीजेपी के तरफ से बार बार मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जाती है, जब बार बार मुसलमानों के खिलाफ बात होती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस चीज़ का जवाब दें? अगर वो मुसलमानों को जलील करना बंद करें, हम भी इस पे बात करना बंद करेंगे। आप कल कैरन गए और आप अगर इंडियन ब्लॉक हुकूमत में आता है, जो मशरिक़ मुश्ताक में इस वक्त हालात है, क्या पाकिस्तान से दोबारा बातचीत होगी आपके नजरिए से? आप सिर्फ इंडिया ब्लॉक से क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बात करेंगे? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये लोग दोबारा वापस आ गए, ये भी बात करेंगे। हमने बार बार कहा है और हम और किसी की बात नहीं दोहराते, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात दोहराएं, जिनको इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब ने भारत रत्न से नवाजा। उन्होंने ही कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और आगे रहेगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो दोनों मुल्कों की है। मैं सिर्फ इसके लिए दिल्ली की हुकूमत को या मरकज़ की हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। इस्लामाबाद को भी जो हमारी जो परेशानियां हैं या जो हमारे कंसर्न्स हैं उनको दुरुस्त करना होगा और बातचीत के लिए माहौल तैयार करना होगा। मेरी सिर्फ इंडिया ब्लॉक से ये मांग नहीं होगी, आने वाली जो भी हुकूमत होगी, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो सुधर जाएं और नॉर्मलसी की तरफ चलें। सर, इंजीनियर रशीद के बेटे और हामी ने sir, do you think that assembly elections can get delayed if VDP does not come into power? And most important question, sir, district headquarter Kupwara, it is grappling with lack of district hospital at district headquarter. If you come into power, will you work with इन दोनों सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। इलेक्शन डिले करने का अगर के कोई हुकूमत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा लेने के लिए तैयार है तो करें डिले, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन तो बहुत पहले होने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए,
असेंबली इलेक्शन हुए। अगर आप 6 साल का जो हमारा पहला 6 साल का टर्म होता था, अगर उसको ले लें तो 4 साल डिले है। अगर आप बाकी मुल्क की तरह 5 साल का टर्म ले लें तो अभी तक 2 टर्म्स हो जाने चाहिए थे। तो ये जो इलेक्शन अब इलेक्शन की बात हो रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत है। उन्होंने अपने फैसले के दौरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को वाज़िया हिदायत दी कि 30 सितंबर से पहले ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसमें डिले की जहाँ तक मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है। और जवाजियत क्या है? पहले तो ये कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है। अगर हालात ठीक है, नॉर्मल सी है, तो फिर इलेक्शन पोस्टपोन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपका दूसरा सवाल था डिस्ट्रिक्ट को लेके। लेकिन अब मैं जानता हूँ, और ये कोई नई बात नहीं है, कुपवारा और खासकर कुपवारा टाउन जो है, कुपवारा का जो टाउन के आसपास के इलाके हैं, इनकी शिकायत हमेशा ये रही है कि हालांकि ज़िले का दर्जा इनको है, लेकिन ज़िला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा यहाँ बना नहीं। 2-3 दफ्तर के अलावा ज़्यादातर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हंदवारा में बना। और मैंने पिछले दिनों कुपवारा में जो मेरे प्रोग्राम हुए उस दौरान मैंने वर्करों को और वोटरों को ये यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह अगर अगस्त सितंबर के इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है, हमारी पिछली हुकूमत में हुकूमत को लोगों के करीब लाने के लिए हमने ब्लॉक्स, नियाबत, तहसील जो है जहाँ बनाने थे हमने बना लिए। इस बार उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस बार हमें डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ देखना होगा। और मैंने कुपवारा के लोगों को यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो हम कुपवारा को जो है हम हंदवारा को अलग ज़िला देके कुपवारा को एक्सक्लूसिवली जो है ज़िला का दर्जा जब होगा तो सारे दफ्तर जो यहाँ बनने चाहिए थे, जो नहीं बने हैं, इंशाल्लाह कुपवारा में भी बनेंगे, ताकि फुल फ्लेज फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुपवारा अपना होगा और हंदवारा का अपना। सर इंजीनियर रशीद के बेटे और हामियों ने